बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या मस्ती कर रहे हो? हाँ, ये क्या मस्ती कर रहे हो? देखो ये अंकल H2O का ब्रेन कैफे है। H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर। लेकिन अंकल को H2O की मस्ती पसंद नहीं है। ये वाटर पुलिस वाला गन है, वाटर पुलिस वाला गन। कोई मस्ती करेगा तो वाटर पुलिस गन मारेगी। चलो बैठो, चलो बैठो, चल के बैठो 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 बैठो। टेक योर सीट्स, टेक योर सीट्स। हाँ, अभी शक्ति अंकल आने वाले हैं और शुरू होंगे हमारे साइंस के कारनामे। यू आर रेडी? यस। गुड। चुप चुप। ये कैसे हो गया? बेटा देखते नहीं, मैं वाटरफॉल के मजे ले रहा हूँ। वाटरफॉल? पानी नीचे गिरा हुआ और मैं इसमें गिर गया तो हो गया ना वाटरफॉल। है ना? चल हाथ दे मेरा। वेलकम टू ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और आज हमारे प्यारे अंकल H2O का फॉल कोई वाटरफॉल की वजह से नहीं, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से हुआ, और वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जिससे सॉलिड सरफेसेस, लिक्विड लेयर्स और कोई भी दो या ज्यादा चीजें जो कांटेक्ट में हो उनका रिलेटिव मोशन स्लो होता है। नॉर्मली अंकल के शूज और फ्लोर के बीच में एक अपोजिंग फोर्स होता है जिससे उनके शूज फ्लोर पर बिना स्लाइड हुए मूव होते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लोर पर पानी गिरा उसका फ्रिक्शन कम हो गया और अंकल स्लिप होकर धड़ाम से गिर गए। क्या हो गया अंकल? मैं बहुत परेशान हूँ भतीजे। क्या कुछ मदद करूं आपकी? नहीं बेटा, मुझे दूध बॉईल करना है और किचन में गैस का लाइटर खराब हो गया है और मैच बॉक्स में मैच स्टिक भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं दूध कैसे बॉईल करूं। मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? फ्रिक्शन। सोचिए अंकल, मैच स्टिक्स के इन्वेंशन से पहले लोग आग कैसे क्रिएट करते हैं? मुझे क्या पता, मैं कोई आदि मानव थोड़ी हूँ। अंकल, बिफोर मैच स्टिक्स वर इन्वेंटेड, लोग पत्थरों को रब करके उनके बीच फ्रिक्शन की मदद से आग क्रिएट करते थे और बाद में फायर दो स्टिक्स को रब करके क्रिएट करते थे। मैं भी आपको वैसे ही फायर जलाकर दिखाऊं? चलो दिखाओ, लेट्स गो बैक टू फ्यूचर, मतलब टू आवर पास्ट। और वैसे भी अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो देखना चाहेंगे बिना मैच स्टिक्स के फायर क्रिएशन? ऑलराइट। ये क्या है? ये एक स्टिक है और इससे हम फायर जलाएंगे। आइए। जैसे ही अंकल ने कहा कि उनके आदि मानव के जमाने में वो नहीं थे, तो आदि मानव के जमाने में इस स्टिक को यूज करते थे और इसके अंदर प्लेस करके जोर जोर से घुमाते थे, इस तरीके से। बट चूंकि मेरे पास फिलहाल एक ड्रिल मशीन है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम सेव्ड। हमने इसी तरीके का एक स्टिक इसमें अटैच करके रखा हुआ है और अब हम इस ड्रिल मशीन को स्टार्ट करते हैं और फायर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आर यू ऑल रेडी? ओके देन।
आपका दूध गर्म कर सकते हैं। पर भैया बिना मैच स्टिक्स के आग कैसे जल सकती है? जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये फ्रिक्शन का कमाल है। फ्रिक्शन हमेशा हीट पैदा करता है और जब ज्यादा फ्रिक्शन हो तो ज्यादा हीट क्रिएट होती है। इसलिए जब हम इस स्टिक को वुडन बोर्ड पर रैपिडली मूव करते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसी फ्रिक्शन की हीट स्लोली बढ़ती जाती है। आफ्टर अ पॉइंट ये हीट पेपर में फायर क्रिएट करती है। वाह बेटा वाह, तुमने ये टेक्निक दिखाकर मुझे मेरे एंसेस्टर्स की याद दिला दी। अंकल, आपको पता है ये मैच बॉक्स कैसे काम करता है? मतलब तुम्हारी जेब में मैच बॉक्स था तो निकाला क्यों नहीं पहले? दरअसल मैं आपको और बच्चों को ये बताना चाह रहा था कि आदि मानव के जमाने में हम लोग आग कैसे जलाया करते थे। क्या आपको पता है कि मैच बॉक्स कैसे काम करता है? कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा। हाँ, पर कभी आपने सोचा है कि अगर ये केमिकल रिएक्शन होता तो सिर्फ मैच स्टिक को मैच बॉक्स से टच करने से रिएक्शन क्यों नहीं होता? पता नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। ये भी फ्रिक्शन से कनेक्टेड है। जब हम मैच स्टिक और मैच बॉक्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तब फ्रिक्शन की हीट की वजह से मैच स्टिक के ऊपर लगा हुआ केमिकल रिएक्ट करना शुरू करता है और मैच स्टिक जल जाती है। तो मतलब यू मीन टू से दैट फ्रिक्शन इज हॉट लाइक मी, आई मीन लाइक H2O। इसी तरह के मैच स्टिक्स को सेफ्टी मैचेस कहते हैं। इनसे पहले यूज की जाती थी फ्रिक्शन मैचेस जो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करने से जल जाती थी और क्योंकि इनसे गलती से आग भी लग सकती थी इसलिए स्वीडन के एक इन्वेंटर ने 1855 में सबसे पहले सेफ्टी मैचेस को बनाया। वैसे अंकल, आपको पता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग अपने हाथों को इस तरीके से मलेंगे तो फ्रिक्शन की हीट की वजह से हम लोग हाथों को गर्म भी कर सकते हैं। यू आर राइट। मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा बच्चा था ना, हम लोग कश्मीर गए थे तो वहाँ बहुत ठंड थी, तो मैं दिन भर ऐसे ही करता रहता था अपने हाथों को गर्म करने के लिए। आपको सबसे मजेदार बात बताऊं? अगर आप 1 मिनट में 3600 टाइम्स ऐसे हाथ को मलेंगे तो आपके हाथों में आग भी लग सकती है। अच्छा। अरे अंकल, आग! शक्ति, तुम्हारी ये बातें सुनकर ना मुझे अपने कश्मीर के जवानी के दिन याद आ गए। कितना घूमता था मैं कश्मीर में, कितना एंजॉय करता था, हर कंपटीशन में पार्ट लेता था और हमेशा जीतता था। I tell you, I miss my competition sometime. सो आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है अंकल। आप अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं। अभी काम क्यों नहीं करते? मेरे साथ क्यों नहीं कम्पीट करते? तुम्हारे साथ कम्पीट? मैं? मेरी बिल्ली मुझे ही, मैं हूँ। ठीक है, तुम्हें हारने का इतना शौक है तो करो कम्पीट मेरे साथ। लेकिन किस चीज में कम्पीट करोगे? नहीं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम तो हार नहीं वाले हो। चलिए, मे द बेस्ट मैन विन। मतलब कि मैं। ऑलराइट, लेट्स सी। कम। ये क्या, चावल? कुकिंग कंपटीशन है क्या? अरे मैं बिरयानी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। अंकल, ये कुकिंग कंपटीशन नहीं, ये लिफ्टिंग कंपटीशन है। और कंपटीशन ये है कि हम में से कौन इन बॉटल्स को उठा सकता है। ये लो, बड़ा आसान है, ये लो उठा ली मैंने। कंपटीशन इतना आसान नहीं है। There's a catch. कैच? ओके, थ्रो इट। ओके, हमारे पास ये 2 स्टिक्स है। हमें इन बॉटल्स के अंदर इंसर्ट करना है और फिर उसे उठाना है। अरे ये कैसे हो सकता है शक्ति? क्यों, डर गए? ओके, लेट्स ट्राई। ओके। समझ गया भाई, समझ गया। शक्ति, तुम चीटिंग कर रहे हो। तुम्हारा राइस बासमती है, ज्यादा पावरफुल है, मेरा ऑर्डिनरी राइस है, पावरलेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल। अच्छा, तो फिर तुमने स्टिक में ग्लू लगाया है। दिखाओ, दिखाओ स्टिक। देख लीजिए। अरे ग्लू भी नहीं है तो फिर ये हुआ कैसे? एक क्लू देता हूँ। आज हम ब्रेन कैफे में कौन सी साइंटिफिक प्रिंसिपल एक्सप्लोर कर रहे हैं? फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, ये भी फ्रिक्शन का कमाल है। मैं समझाता हूँ। जार में स्टिक आसानी से अंदर जाती है और बाहर निकलती है क्योंकि ये राइस ग्रेन्स जार में लूजली स्पेस्ड हैं। पर जब मैंने स्टिक को जार के अंदर डाला और फिर टैप किया तो ये राइस टाइटली पैक हो गई। अब क्योंकि ये टाइटली पैक है, इन सब के बीच में और जार के साइड्स के साथ भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इसीलिए अब जब मैंने स्टिक को लिफ्ट करने की कोशिश की, राइस और जार के साथ की फ्रिक्शन की वजह से स्टिक अंदर अटक गई और मैं जार को उठा पाया। भाई ये फ्रिक्शन तो बड़ी कमाल की चीज है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? मुझे लगता है कि शायद मेरे कस्टमर्स के हाथों में भी फ्रिक्शन है, क्योंकि जब मैं उनसे पैसे मांगता हूँ
तो उनका दिमाग गर्म हो जाता है। और अब मेरा भी दिमाग गर्म हो रहा है। आई थिंक आई नीड सम फ्रेश एयर। और हमें भी फ्रेश जूस की जरूरत है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाएगा नहीं, आगे भी फ्रिक्शन के और कई कमाल ओनली ऑन ब्रेन कैफे। कम राइट बैक। कहाँ चली गई मेरी राम प्यारी, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। बस यही बचा है मेरी राम प्यारी में से, उसकी आखिरी निशानी, आखिरी व्हील। क्या अंकल, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आपकी राम प्यारे ने इतनी फ्रूटफुल लाइफ जी है, इसकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कैसे? देखिए, हम इसके टायर को फ्रिक्शन का एक और एग्जांपल दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास है कुछ फ्रिक्शन पैड्स। ये है एक रबर फ्रिक्शन पैड, ये है एक वुडन फ्रिक्शन पैड, और ये है एक नायलॉन फ्रिक्शन पैड। अब हम इन पैड्स की मटेरियल्स की फ्रिक्शंस को मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं? मतलब हम लोग फ्रिक्शन को भी मेजर कर सकते हैं? एग्जैक्टली, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ। इस रबर पैड को हम यहाँ पर इस तरीके से डाल देते हैं। अब आप अपनी राम प्यारी को चलाने का सुख उठा सकते हैं। चल भाई, चल चल। बस बस, टायर बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, इस पर मैंने वेट डाल दिया और ये रबर पैड जाके इसको घसा और इतनी जल्दी टायर रुक भी गया। इससे इसका फ्रिक्शन पता लगता है। तो अब देखते हैं इस वुडन पैड के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो इसका रबर पैड फिलहाल निकालते हैं और ये वुडन पैड डालते हैं। चलाइए अपनी राम प्यारी को। चलाओ, चल बे राम प्यारी, चल चल चल। बस बस बस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर वेट डाला है। अब हम इसे गिरा देंगे। इसका भी फ्रिक्शन अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना कि इस रबर पैड का। तो अब हम चेक करते हैं नायलॉन पैड के साथ। इस वुडन पैड को निकालते हैं और नायलॉन पैड को इंसर्ट करते हैं। चलाइए। चल भी राम प्यारी, फिर से एक बार। इतना तो पूरी लाइफ में आपने चलाया नहीं होगा। कभी नहीं चला है ना? चलिए इसे ब्रेक लगाते हैं। देखिए कितना टाइम ले रहा है रुकने में। जैसा कि हमने अभी देखा, फ्रिक्शन का मेजरमेंट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को स्टॉप करने की स्ट्रेंथ से मेजर किया जाता है। कुछ मटेरियल्स का फ्रिक्शन बहुत कम होता है और कुछ का ज्यादा। जैसे ग्रेफाइट का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी कम है और ये कई मशीन्स में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। व्हीकल्स में अलग अलग तरह के ब्रेक्स इस्तेमाल होते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब ट्रेन के हर डिब्बे को मैनुअली ब्रेक लगाए जाते थे और ये सारे ब्रेक्स साइमल्टेनियसली लगाने पड़ते थे। फिर वेस्टिंगहाउस नाम के अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन ने एयर ब्रेक्स इन्वेंट किए, जिससे पूरी ट्रेन एक ही ब्रेक से रुक पाती है। क्या हुआ अंकल, अभी भी उदास हैं आप? मेरी राम प्यारी मुझे मेरे वेट के कारण छोड़कर चली गई। मेरा ओवरवेट सहन नहीं कर पाई और पहुंच गई ऊपर। वेट का क्या है, हियर टुडे गॉन टुमारो। अब मेरा वेट गॉन टुमारो नहीं होगा, वो कल भी इधर ही रहने वाला है। वैसे आपका वेट जा सकता है। अगर आपको मैं वेट को कम करने वाली ट्रिक दिखाऊं तो? वेट को कम करने की ट्रिक जल्दी बताओ क्या है। उसके लिए मुझे आपके स्टोर रूम से राजमा का सैक चाहिए। पर राजमा का सैक क्यों? तुमसे सवाल करने बेकार है। राइट, अभी लेकर आता हूँ राजमा का सैक। गुड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर है राजमा के सैक्स और यहाँ पर है एक वेइंग स्केल। अब हम क्या करेंगे, इस राजमा को मेजर करेंगे। अंकल आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस राजमा को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं और इसे इसके ऊपर। ओके, ये रखा तीसरा भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर किलोज दिखा रहा है 50.2 kgs। अब इसे उठाकर प्यार से यहाँ पर रख देते हैं। नहीं, यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है एक एक्रेलिक सिलेंडर और उसके नीचे है एक वेइंग स्केल। अब हम ये राजमा को इसके अंदर पोर करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस वेइंग स्केल में दिखा रहा है हमें
47.6 kgs और हमने जब पहले वेट किया था यहाँ पर तब दिखा रहा था 50.2 kgs। इनका वेट रिड्यूस कैसे हो गया? ये भी फ्रिक्शन का कमाल है, अभी समझाता हूँ। जब एक कंटेनर में ग्रेन्स डाले जाते हैं तो ऊपर वाले ग्रेन्स के वजन से नीचे वाले ग्रेन्स सिर्फ नीचे नहीं पर दीवार की तरफ भी पुश हो जाते हैं और उनका वजन वॉल्स भी सपोर्ट करती है। इसलिए अब जब इन पर कोई और वेट रखा जाए द वेट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वॉल्स और एक्चुअल वेट से कम वेट रिकॉर्ड होता है। एक काम करो शक्ति, ऐसा एक राउंड सिलेंडर मेरे लिए भी लेकर आओ ना। क्यों? मैं भी अपना वेट कुछ कम करना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपके लिए तो नहीं लेके आ सकता, लेकिन हाँ अगर आप लोग में से किसी को ट्राई करना है तो आप लोग जरूर यहाँ पे आ सकते हो। किसको ट्राई करना है? ओके, यू कम। अब हम मानव का वेट चेक करेंगे। मानव अपने शूज निकाल दो और आ जाओ इस पर। 25.4 किलोस। आ जाओ। अब हम आपको डालेंगे इस कंटेनर के अंदर। अब आइडियली इस कंटेनर के साथ मानव का वेट होना चाहिए 73। अब हम डालते हैं इन्हें कंटेनर के अंदर। रेडी टू गो? ओके। अब अंकल H2O, इनका वेट कितना हो गया? इनका वेट है 67.3। देखा, जैसे मैंने पहले कहा था 73 होना चाहिए था, अब आया इनका वेट 67.3। 67.3। सो नाउ यू कैन कम आउट। आ जाओ। ये तो कमाल हो गया, वेट इतना कम कैसे हो गया? अब लगता है कि फ्रिक्शन का असर हमारे ब्रेन कैफे पर भी हो रहा है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। एग्जैक्टली। चलिए, we'll be back with more friction fun। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे with more on Brain Cafe। और फिर वो चोर मेरे आगे और मैं चोर के पीछे, वो आगे और मैं पीछे, और वो जंगल में घुस गया और मैं भी जंगल में घुस गया। मैंने जाके चोर को पकड़ लिया, पकड़ के मैंने एक हाथ से यूं उठाया और हवा में टांग दिया। हवा में टांग के एक थप्पड़ यूं यहां से मारा, दूसरा यहां से मारा, एक खूंसा मारा और उसके बाद मैंने उसको यूं उठाया और यूं नीचे पटका और यूं हवा में उछाल दिया। क्यों बच्चों को फेक स्टोरी सुना रहे हैं आप? मैं फेक स्टोरी सुना रहा हूँ? क्या बात कर रहा है? अरे मैंने तो बचपन से ही बड़े बड़ों की छुट्टी कर रखी है। मेरे में कितनी पावर है, अपने आप को देख। पेपर थिन है, पेपर थिन, पेपर की तरह है। फूंक मारूंगा ना, उड़ जाएगा पेपर की तरह। अंकल, पेपर को आप इस तरीके से अंडर एस्टिमेट करेंगे? भूल गए पेपर की स्ट्रेंथ के बारे में? अरे हाँ, तो मैं भूल गया भाई, पेपर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। एक काम करें, बच्चों को दिखाएं क्या? दिखाने से पहले इनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। ओके। पेपर से क्या लिफ्ट किया जा सकता है? एक फेदर। ओके। दूसरा पेपर। ओके। और बुक से क्या लिफ्ट किया जा सकता है? ग्लास। एक छोटी बॉटल। दूसरा बुक। आई लाइक दिस किड, हर क्वेश्चन का सेम आंसर देता है। आप लोग के आंसर सभी सही हैं, लेकिन आप पेपर्स की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और फ्रिक्शन को भूल रहे हैं। अगर पेपर और फ्रिक्शन मिल जाए तो क्या हो सकता है, देखना चाहेंगे? हाँ। ऑलराइट, तो देखते हैं। दिस इज समथिंग दैट अंकल एंड आई ट्राइड अर्लियर। जस्ट वॉच। एक ऐसी चीज which will prove that P plus F is equal to LP। समझे नहीं? नहीं। अच्छा, P stands for paper और F stands for friction is equal to LP। LP मतलब lifting power। So paper plus friction is equal to lifting power। ये तेरी कौन सी इक्वेशन है? P plus F is equal to LP, पेपर प्लस फ्रिक्शन is equal to लिफ्टिंग पावर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक समझ में नहीं आया? नहीं। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। एक काम करिए, ये लीजिए टेलीफोन डायरेक्टरीज। किसी का नंबर ढूंढना है क्या? नहीं नहीं अंकल, नंबर नहीं ढूंढना है। इन दोनों टेलीफोन डायरेक्टरीज को इंटरवीव करना है, यानी कि एक के ऊपर एक पेज रखना है, दोनों को मिला के। ऑलराइट, मैं अभी आया, आप करते रहिए। तैयार हो गई? हाँ भतीजे, तेरी दोनों ये डायरेक्टरीज ना इंटरव्यू कर दी मैंने। लाइए अब दिखाइए। क्या करना है?
राइट, परफेक्ट। अच्छा, अब एक काम करिए, इन दोनों डायरेक्टर्स को इस तरीके से पकड़िए और इन दोनों एजेस से पकड़िए और इसे अलग करने की कोशिश कीजिए। इतनी मेहनत करवाई जोड़ने के लिए, आप बोलते अलग करो। करके तो दिखाओ। मुझसे तो नहीं हो रहा भाई। हाँ, तू तो जवान है, तेरे तो बड़े डोले शोले भी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई कर, शायद तेरे से हो जाए। अंकल मैं किसी बॉडी बिल्डर को भी यहाँ पे खड़ा कर दूं ना तो भी वो ये काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द पेजेस। आपको मालूम है फ्रिक्शन कितनी पावरफुल चीज हो सकती है? आपको देखना है इसका कमाल? दिखा। तो हम इससे एक टेम्पो को लिफ्ट करेंगे। ये इंटरवीव जो डायरेक्टरी हैं, इससे तुम एक टेम्पो को लिफ्ट करोगे? हाँ, यकीन नहीं हो रहा? नहीं। देखना है? हाँ। आ जाइए, कम ऑन विथ मी। सो ये देखिए, ये है हमारे पास यहाँ पर टेम्पो जिसे हम लिफ्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर है टेलीफोन डायरेक्टरीज, इंटरव्यूड टेलीफोन डायरेक्टरीज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, है ना? अब हम इसे टाइटली यहाँ पर रैप कर देते हैं। मतलब रैप भी खाली एक पेपर से ही कर रहे हो बस? नहीं, सिर्फ पेपर से नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्लैंप्स हैं। इस टेलीफोन डायरेक्टरी से ये जो क्लैंप अटैच्ड है वो क्रेन को अटैच्ड है और ये जो क्लैंप है ये अटैच्ड है टेम्पो से। सो अब हम इसे लिफ्ट अप करेंगे। शैल वी गो अहेड? या ऑलराइट। सो 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। मान गए भाई, मान गए। तुम्हारा फॉर्मूला तो आज कामयाब हो गया। हाँ, पेपर प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू LP, लिफ्टिंग पावर। लिफ्टिंग पावर, एग्जैक्टली। फ्रिक्शन का कमाल है ये। और देखा टेलीफोन डायरेक्टरीज कितनी स्ट्रांग हो गई? बहुत स्ट्रांग है। पूरे टेम्पो को उठा लिया। ओके, क्रेन को नीचे किया जाए। अरे वाह, ये देखिए डायरेक्टरीज। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे शहर की डायरेक्टरी इतनी स्ट्रांग है। है ना, इतनी स्ट्रांग है। ये देखिए, इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, है ना? अरे वाह, कुछ भी नहीं हुआ इसे। एकदम सुपर स्ट्रांग, शक्तिशाली। हाँ, बट शक्ति तुम्हारे फॉर्मूला को मान गए। P प्लस F इज इक्वल टू LP, यानी कि पेपर प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिफ्टिंग पावर। यस, फैंटास्टिक। भैया, it was really cool. है ना फ्रिक्शन कमाल की चीज? मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है। कोई भी पेपर के स्टैक में से सिर्फ एक पेपर निकालना मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर और नीचे रखे गए पेपर्स फ्रिक्शन कॉज करते हैं। इसी प्रिंसिपल को लेकर अगर आप कोई भी 2 बुक्स के पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन करेंगे, पेजेस के बीच जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो बुक्स को इतना पावरफुल बना देती है कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और इनकी ये पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि एक ट्रक जैसा हैवी वेट भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। बेटा, मेरे ब्रेन के साथ तेरी नॉलेज फ्रिक्शन कॉज कर रही है और मेरे ब्रेन को बहुत स्लो कर रही है क्योंकि अभी मेरे लेटने के टाइम हो गए और मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ओके अंकल, वाइंडिंग अप टाइम। सो आज हमने देखा फ्रिक्शन क्या होता है। हमने क्रिएट किया फायर विदाउट मैच स्टिक्स, फिर उठाया एक बॉटल राइस और स्टिक्स की मदद से। फ्रिक्शन पैड्स और टायर के साथ हमने समझा द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, हमने देखा कैसे मैजिकली किसी का वेट कम किया जा सकता है यूजिंग फ्रिक्शन। अब आइडियली इस कंटेनर के साथ मानव का वेट होना चाहिए 73। रेडी टू गो? Yes. ओके, अब अंकल H2O, इनका वेट कितना हो गया? इनका वेट है 67.3। देखा? और देखा कैसे बुक्स भी किसी सुपर हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। जाने से पहले हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन?
कौन से इंस्ट्रूमेंट से फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट मेजर किया जाता है? अपने जवाब हमें braincafe@gq.in पर जल्दी भेज दीजिए। क्योंकि मजा आया ना? ऑलराइट, तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते साइंस की दुनिया को और एक्सप्लोर करने। तब तक रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। ओनली ऑन ब्रेन कैफे।